न्यूज टुडे, मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी। शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों की। आज दूसरी बार यूपी के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे योगी आदित्यनाथ। शाम 4 बजे शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहेंगे पीएम मोदी समेत बीजेपी के दिग्गज नेता। एकाना स्टेडियम में भव्य मंच बनाया गया। विपक्ष को भी भेजा गया शपथ ग्रहण का न्योता। सोनिया गांधी, अखिलेश यादव, मुलायम सिंह और मायावती समेत तमाम नेताओं को निमंत्रण। बीजेपी शासित 12 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को न्योता। अंबानी, अडानी को लेकर बॉलीवुड तक होगा शपथ ग्रहण में शामिल। साधु संतों को भी भेजा गया न्योता। अमरावती के संत जितेंद्र नाथ महाराज होंगे शामिल। जिस समय योगी आदित्यनाथ शपथ ले रहे होंगे उस समय प्रदेश भर के मंदिरों में बजाई जाएगी घंटियां। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, बीजेपी सांसद, केंद्रीय मंत्री के पहुंचने का सिलसिला शुरू। कई बड़े नेता मंच पर मौजूद होंगे। वीवीआईपी के लिए खास इंतजाम। एक एम्बुलेंस उनकी फ्लीट में रखी जाएगी। योगी के शपथ ग्रहण के लिए सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम। एकाना स्टेडियम के चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। एकाना स्टेडियम में 2 हॉस्पिटल भी बनाए गए हैं। 100 एम्बुलेंस तैनात। कल विधानसभा में आएगा दिल्ली का बजट। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया करेंगे पेश। बजट सत्र को लेकर बोले अरविंद केजरीवाल। कहा 5 साल में 50% बढ़ी है दिल्ली की जीडीपी। बहुत सारे क्षेत्रों के अंदर प्रगति हो रही है। बहुत सारे क्षेत्र अभी बाकी भी हैं। ऐसा नहीं कि सब कुछ हो गया, काफ़ी सारे काम अभी करने बाकी भी हैं। पानी के क्षेत्र में, प्रदूषण के क्षेत्र में, सड़कों, वो हम कर रहे हैं और आने वाले समय के अंदर और भी बहुत सारे काम करेंगे। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल से मिले पंजाब के सीएम भगवंत मान। आगे की रणनीति पर हुई बात। पंजाब की 5 राज्यसभा सीटों पर निर्विरोध जीते आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार। किसी अन्य राजनीतिक दल ने नहीं उतारे प्रत्याशी। 31 मार्च को ऑफिशियल अनाउंसमेंट। भारत दौरे पर चीनी विदेश मंत्री एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से चीन के विदेश मंत्री की मुलाकात। यूक्रेन में अभी भी फंसे हैं 44 से 50 भारतीय। संसद में सरकार ने दिया बयान। दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर। एल्यूमिनाई मीट समारोह में शामिल हुए। डीयू में नए नियम से मिलेगा सभी छात्रों को समान मौका। नहीं होगी किसी को परेशानी। गुड न्यूज टुडे से बोले डीयू के वाइस चांसलर। छात्रों को मिलेगी राहत। शरद यादव पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। लोटियंस दिल्ली का बंगला खाली ना कराने की मांग। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के लिए बीजेपी ने शुरू कर दी है तैयारी। सभी विधायक, मंत्री, सांसद और 2017 के सभी उम्मीदवारों की बैठक। हिमाचल प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सुरेश कश्यप बोले पंजाब में आम आदमी पार्टी की जीत का हिमाचल में नहीं होगा कोई असर। गुजरात कांग्रेस के विधायकों का विधानसभा के बाहर प्रदर्शन। किसानों की मांग को लेकर प्रदर्शन। रांची पहुंचे जर्मन डिप्लोमेट कॉल्टर जेलेंडर। झारखंड के मुख्यमंत्री ने मुलाकात की। मणिपुर विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए थोकचोम सत्यव्रत सिंह विधानसभा के 12वें अध्यक्ष बने। द कश्मीर फाइल्स फिल्म के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने सीएम शिवराज सिंह चौहान से भोपाल में मुलाकात की है। फिल्म को टैक्स फ्री करने पर डायरेक्टर ने धन्यवाद दिया। बिहार के पशुपालन मंत्री मुकेश सैनी ने अपनी सरकार आवास के गेट से नेम प्लेट को हटा दिया है। सैनी के विधान परिषद का कार्यकाल भी इसी साल खत्म हो रहा है। मुकेश सैनी के सभी 3 विधायक बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। एक सीट पर हो रहे उपचुनाव के लिए बीजेपी ने उतारा है उम्मीदवार। गोवा के कार्यवाहक मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और कर्नाटक के सीएम बोम्मई की हुई मुलाकात। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर दोनों मिले। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया लोगों के साथ डांस करते नजर आए। मेले में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने ये डांस किया।
तमिलनाडु के रामेश्वरम में मछुआरों ने कल प्रदर्शन का ऐलान किया है। श्रीलंकाई नेवी से 16 मछुआरों को रिहा करने की मांग की है। श्रीलंका में बिगड़ते जा रहे आर्थिक हालात, तमिलनाडु में शरण लेने वाले शरणार्थियों की संख्या बढ़ गई है। समंदर में बोट के जरिए रात के अंधेरे में तमिलनाडु में शरण लेने को मजबूर हो रहे हैं नागरिक। तमिलनाडु के विरंदुनगर रेप कांड पर बीजेपी का प्रदर्शन, सरकार से न्याय दिलाने की मांग। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन दुबई के लिए रवाना, एयरपोर्ट पर समर्थकों का हुजूम। भोपाल में कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने शिवराज सरकार की नाकामियां गिनवाई है। शिवराज सिंह चौहान को भ्रष्टाचार में लिप्त बताया। छत्तीसगढ़ में कई कोऑपरेटिव बैंकों के ब्रांच का उद्घाटन, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया उद्घाटन। जम्मू कश्मीर में सीपीएम ने संगठन चर्चा करने के बाद कई तरह के बदलाव किए हैं। सीपीएम नेता सीताराम येचुरी ने श्रीनगर के कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम में बढ़ोतरी के खिलाफ जम्मू में कांग्रेस का हल्ला बोल, सड़क पर उतरे कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। कर्नाटक के हुबली में लव जिहाद के नए मामले आने के बाद विश्व हिंदू परिषद का प्रदर्शन, सड़क पर जाम लगाया। जम्मू कश्मीर के डोडा में सीमा बल एसएसबी की शानदार पहल, सेवा सुरक्षा बंधुत्व के उद्देश्य से स्थानीय लोगों की मदद की। एसएसबी ने जरूरतमंद महिलाओं को सिलाई मशीन मुहैया कराई है, स्कूली छात्रों की मदद की। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में हस्तशिल्प ट्रेनिंग प्रोग्राम का आगाज, वन विभाग ने कराया आयोजन। जम्मू कश्मीर के राजौरी में वन विभाग ने चलाया युवाओं के लिए अभियान, आत्मनिर्भर होने की ट्रेनिंग दी। टीबी मुक्त भारत के लिए जम्मू कश्मीर के पुंछ में अभियान चलाया गया है, रंगोली बनाकर संदेश दिया गया। नेपाल में भारतीय मेडिकल और लैब उपकरण के बाजार को बढ़ावा देने के लिए प्रदर्शनी, काठमांडू में कई बड़ी आपूर्ति करने वाली कंपनियां शामिल हुई। रूस यूक्रेन युद्ध से असम के चाय बागान पर भी असर, चाय कंपनी और मजदूर चिंतित। गाजियाबाद में गाड़ी चेकिंग के दौरान पुलिस पर फायरिंग करने वाला गिरफ्तार। नशे के खिलाफ ग्वालियर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 1 करोड़ कीमत के गांजे के साथ 3 स्मगलर गिरफ्तार। विदिशा में एक महिला ने फिल्म द कश्मीर फाइल्स देखी और अपने खून से ही बना दिया पोस्टर, कहा फिल्म देखने के बाद मन विचलित हो गया था। सूरत के कपड़े बाजार पर महंगाई की मार, 1 अप्रैल से मिल मालिकों ने प्रोसेसिंग चार्ज में 1 रुपए बढ़ाने का फैसला किया। कोयले की कीमतों में भी बढ़ोतरी, डीजल पेट्रोल के बढ़े हुए दाम के कारण कपड़ा मिलों में प्रोसेसिंग का चार्ज बढ़ा दिया गया है। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में शीतला अष्टमी पर शीतला मंदिर में उमड़े श्रद्धालु, पारंपरिक रीति रिवाज से पूजा हुई। राजस्थान के पाली में कल शीतला सप्तमी के मौके पर राजस्थानी लोक संस्कृति का आयोजन, महिलाओं और छोटे बच्चों ने हिस्सा लिया। बीजेपी की महिला पार्षदों ने भगवा रंग का साफा पहनकर झूमती नजर आई, ड्रोन से पुष्प वर्षा भी हुई है। राजस्थान के धौलपुर में धूमधाम से निकाला गया बाराबाई का मेला, 164 वर्ष पुराना है शाही ऐतिहासिक मेला। साल 1857 में सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए विभिन्न जातियों के 12 युवकों ने मेले की शुरुआत की थी। कर्नाटक के कलबुर्गी में नगर निगम ने वार्ड स्तर पर बनाई कमेटी, जनता की समस्या को कमेटी सुनेगी और समाधान निकालेगी। श्रीनगर में स्नो कार रेसिंग इवेंट का आयोजन, दिखाई गई हरी झंडी। गुवाहाटी में अस्थायी शिक्षकों का सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, नौकरी को स्थायी करने की मांग। फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम, दिल्ली में पेट्रोल के दाम में 80 पैसे की बढ़ोतरी। दिल्ली में पेट्रोल 97 रुपए के 80 पैसे प्रति लीटर, जबकि डीजल के दामों में भी बढ़ोतरी की गई है, 89 रुपए के पार हो गए।
मुंबई में पेट्रोल में 84 पैसे जबकि डीजल में 85 पैसे का इजाफा। कोलकाता में 1 लीटर पेट्रोल में 84 पैसे की बढ़त के साथ 106 रुपए 34 पैसे जबकि डीजल 80 पैसे प्रति लीटर महंगा। चेन्नई में भी पेट्रोल डीजल के दामों में 76 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हो गया है। चार दिनों में 3 बढ़ोतरी के बाद करीब 2.5 रुपए प्रति लीटर महंगा हुआ पेट्रोल। कच्चे तेल की कीमतों में जारी तेजी को देखते हुए आने वाले दिनों में और दाम बढ़ने की आशंका। गुरुवार को ही IOCL ने डीलर्स को शुक्रवार से पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी के लिए कहा था। 80 पैसे प्रति लीटर का इजाफा करने के जारी किए थे निर्देश। पेट्रोल डीजल के दाम ना बढ़ाए जाने से सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को 19,000 करोड़ का नुकसान, मूडीज की रिपोर्ट में दावा। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से परेशान ग्राहकों ने CNG कारों का रुख किया, बढ़ी मांग। डिमांड के चलते CNG कारों पर 3 महीने तक की वेटिंग है। मारुति के पास दिसंबर 2021 में 1 लाख CNG कारों के ऑर्डर थे। यूपी की इकोनॉमी को 2027 तक $1 ट्रिलियन बनाने का लक्ष्य सरकार के लिए बड़ी चुनौती। मौजूदा स्तर से 5 साल में इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए अर्थव्यवस्था को 4 गुना बढ़ाना होगा। 2014 से 2022 तक यूपी की इकोनॉमी में केवल 2 गुना बढ़ोतरी। शपथ ग्रहण में 50 बड़े कारोबारी घरानों को न्योता भेजकर सरकार ने आर्थिक रफ्तार आगे बढ़ाने की मंशा साफ की। रूस यूक्रेन युद्ध के असर से भारतीय स्टील, एल्युमिनियम, चीनी और फार्मा कंपनियों को बड़ा फायदा मिलने का अनुमान। पेमेंट फर्म्स के बिजनेस मॉडल की समीक्षा करेगा RBI। ग्राहकों के साथ फ्रॉड की बढ़ती घटनाओं के बाद फैसला। CII की गोवा स्टेट काउंसिल और GCCI ने गोवा में 4 साल से बंद माइनिंग को तुरंत शुरू करने की मांग की।